हेलो फ्रेंड्स, हिंदी स्टडी पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप सबके लिए रीजनिंग्स का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो सॉल्व करवाएंगे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों तो आइए देखते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लास्ट को MXTQ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में मॉस्क को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों अब इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो कैसे क्या हुआ है कि लास्ट को MXTQ लिखा गया है। तो दोस्तों इसको पहले हम देख लेते हैं, तब फिर अपना मॉस्क का निकालेंगे, सॉरी। तो दोस्तों एल के बाद क्या आया है, M आया है। तो यहाँ +1 हो गया है दोस्तों, +1 हो गया है। और फिर उसके बाद तब हमारा M आ गया है। जब +1 हुआ है तो M आ गया है। और उसके बाद है A। तो दोस्तों A और यहाँ X है, तो इसमें क्या हुआ है, अगर हम +1 करेंगे तो B आ जाएगा दोस्तों। तो इसमें हम एक से फिर उल्टा आ जाते हैं दोस्तों, ZYX। तो यहाँ पे -3 हो गया है दोस्तों, -3 हो गया तो हमारा X आ गया है यहाँ। और उसके बाद दोस्तों अब यस है और यहाँ T है, तो यस के बाद क्या आता है, T आता है। तो यहाँ पर +1 हुआ है दोस्तों, तो हमारा T आ गया है। और उसके बाद यहाँ पर T है और यहाँ पर Q है। तो दोस्तों यहाँ फिर हम -3 कर दिए हैं, तब हमारा क्या आया है, Q आया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा MXTQ मिल गया है। और इसी प्रकार से हम मोक को भी देख लेते हैं। तो अगर हम मोक यम में +1 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, +1 करेंगे तो क्या आएगा, हमारा यन आएगा। M के बाद क्या आता है, N आता है +1 पर। और उसके बाद दोस्तों O है, तो O में हम -3 कर दें, -3 कर दें तो क्या आएगा दोस्तों, हमारा L आ जाएगा, L आ जाएगा -3 करने पर। और उसके बाद दोस्तों फिर क्या है, C है। C में हम फिर +1 करेंगे, +1 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, C के बाद क्या आता है, D आता है। तो +1 करने पर D आ जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों K है, K में फिर हम -3 कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब हम K में -3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, H आ जाएगा। तो इस प्रकार से मोक के लिए हमको सांकेतिक भाषा में क्या मिला है, इसका कोड, तो NLDH मिला है। तो ये हमारे पहले ऑप्शन में दिया गया है MLDH, इसमें नहीं होगा, दूसरे में भी नहीं है और तीसरे में भी नहीं है। तो चौथे ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों NLDH। तो चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन राइट आंसर था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 8वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों जैसे वर्णमाला दिया गया है पूरा, इसी को अगर हम विपरीत क्रम में लिखेंगे तब हमारे बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों जब इसको हम विपरीत क्रम में लिखेंगे, तो मान लीजिए विपरीत क्रम में है तो इसको हम Z से मान लीजिए काउंट कर लेते हैं विपरीत क्रम में।
तो 8वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा यस आएगा दोस्तों। और उसके बाद इसके दाहिने ओर 5वां अक्षर, तो दोस्तों एस के दाहिने ओर मान लीजिए यहाँ विपरीत क्रम पे यहाँ हमारा यस है। अब इसके दाहिने ओर हमको गिनना है, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5, 5वें पे क्या आएगा हमारा एन आएगा। तो यहाँ पर दिया गया कि दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो यन होगा दोस्तों, यन आएगा। तो यन हमारा राइट आंसर है, जो कि हमारे दूसरे ऑप्शन में दिया गया है यन। तो इस प्रकार से इसका दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ जोड़ का अर्थ भाग गुणा है तथा घटाना का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ घटाना और भाग का अर्थ जोड़ हो, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। दोस्तों ये समीकरण दिया गया है। अब इसमें हमको जैसे यहाँ पर भाग दिया गया है, तो भाग का अर्थ क्या होता है, प्लस होता है। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं, इसी में कैसे क्या करना है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे 16 दिया गया है, इसको 16 प्लस कर देते हैं, भाग को प्लस में बदल देते हैं, 16 प्लस और उसके बाद 8, 16 प्लस 8 कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है 8 कर देते हैं, 8 माइनस 8, यहाँ 8 कर देते हैं बराबर 16। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, जो कि 16 हमारे पहले ऑप्शन में दिया गया है और 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अंक श्रृंखला में ऐसे कितने छह हैं जिनके ठीक बाद कोई विषम संख्या है, कोई सम संख्या, सॉरी, जिनके ठीक बाद कोई सम संख्या है और ठीक पहले कोई विषम संख्या है। तो 6 को देखना है कि इनके ठीक बाद कोई सम संख्या है और ठीक पहले कोई विषम संख्या है। तो पहले 6 हैं, इनके मान लीजिए 2 और 3 कर लेते हैं, यही क्रम रहेगा। आगे विषम संख्या हो, पीछे सम संख्या हो। तो दोस्तों ये श्रृंखला है, तो इसके पहले श्रृंखला में पहला ही 6 है और उसके बाद दूसरे में आप पहले और बाद में दोनों में विषम है दोस्तों। और तीसरे 6 में इसमें पहले सम संख्या दिया गया है, बाद में विषम, तो ये भी नहीं होगा। और चौथे 6 में पहले सम है और बाद में भी सम संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। और फिर ये अगले 6 में पहले विषम संख्या है और बाद में सम संख्या है, तो ये हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से 2 6 अभी तक हमको मिल चुके हैं। अगला 6 में दोस्तों पहले सम है, बाद में विषम है, तो ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद इस 6 में पहले सम संख्या है, बाद में विषम है, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। फिर इसके बाद ये 6 में पहले विषम संख्या है और बाद में सम संख्या है, तो ये हो जाएगा। 3 6 मिल चुके हैं दोस्तों। अगला 6 है, तो इसमें सम संख्या दिया गया पहले और बाद में भी सम संख्या दिया गया, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से कितने 6 हमको मिले हैं, 3 6 ऐसे मिले हैं कि जिनके ठीक पहले विषम संख्या और ठीक बाद में सम संख्या है। तो कितने हैं, 3 हैं। तो 3 हमारे तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
अगले क्वेश्चन में दोस्तों निर्देश है और इस निर्देश में दिया गया है प्रश्न संख्या 5 से 6 तक। तो इस निर्देश को हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। उस जोड़ा समूह को चुनिए जो कि उसी तरह का संबंध प्रदर्शित करता है जैसा कि प्रत्येक जोड़े समूह के ऊपर वाले जोड़े में है। तो दोस्तों अब ये इसमें दिया गया है एक जोड़ा गर्मी के बाद वर्षा दिया गया है। अब हमको ये पांचों ऑप्शन में से इस समूह को देखना होगा कि कौन सा समूह इससे मैच करता है। तो दोस्तों गर्मी के बाद वर्षा, तो लाइसेंस चलाना ये भी नहीं मैच करेगा। और सोमवार के बाद रविवार नहीं आता दोस्तों, रविवार के बाद सोमवार आता है। गर्मी के बाद जाड़ा नहीं आता, गर्मी के बाद पहले वर्षा ऋतु आती है तब फिर जाड़ा आता है। तो इस प्रकार से दिसंबर के बाद जनवरी आता है दोस्तों। तो ये इसका दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चालक चलाना। तो दोस्तों चालक और चलाना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा परामर्शदाता परामर्श। जैसे यहाँ दिया गया था चालक चलाता है, तो उसी प्रकार से परामर्शदाता परामर्श देता है। तो इसका चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5 छात्रों ने स्कॉलरशिप परीक्षा दी। सुनीता को विनीता से ज़्यादा अंक मिले, कंचन को संजू से कम लेकिन सुनीता से ज़्यादा अंक मिले, अलका को विनीता और सुनीता के बीच अंक मिले। बताइए कि इस परीक्षा में सबसे कम अंक किसे मिले। तो दोस्तों इसको भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्या है कि सुनीता को विनीता से ज़्यादा अंक मिले। तो दोस्तों ये हो गए सुनीता को विनीता से ज़्यादा अंक मिले हैं, तो ये हो गई सुनीता। और इनको किससे ज़्यादा अंक मिले हैं? विनीता से ज़्यादा। तो विनीता को हम यहाँ ऐसे कर देते हैं और ऐसे कर देते हैं। और उसके बाद है कंचन को संजू से कम लेकिन सुनीता से ज़्यादा अंक मिले हैं। कंचन को संजू से कम लेकिन सुनीता से ज़्यादा अंक मिले हैं। तो कंचन को हम सुनीता के पहले कर देते हैं, लेकिन संजू सबसे ज़्यादा अंक पाई हैं तो संजू सबसे पहले आ गई हैं। और उसके बाद है दोस्तों अलका को विनीता और सुनीता के बीच अंक मिले हैं। तो दोस्तों अलका को विनीता और सुनीता के बीच में अंक मिले हैं, तो अलका विनीता और सुनीता के बीच में आ गई। तो इस प्रकार से पांचों क्रम वाइज हैं। तो यहाँ पर पूछे हैं कि बताइए कि इस परीक्षा में सबसे कम अंक किसे मिले। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अंक मिले हैं किसको? संजू को, उसके बाद कंचन को, फिर सुनीता को, फिर अलका को, फिर विनीता को। तो सबसे कम अंक कौन पाया है दोस्तों? विनीता पाई हैं। तो विनीता हमारे दूसरे ऑप्शन में है। तो इस प्रकार से विनीता हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यदि सेपरेशन शब्द के पहले, तीसरे, सातवें और 9वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाना संभव हो तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उस शब्द का तीसरा अक्षर होगा? यदि ऐसा कोई भी शब्द बनाना संभव नहीं हो तो आप अपना उत्तर X दीजिए, और यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बनाना संभव हो तो आप अपना उत्तर M दीजिए। तो दोस्तों इसमें हम इसका पहला, तीसरा, सातवां, 9वां अक्षर लेंगे। तो इसका पहला है S, और उसके बाद तीसरा है P, और सातवां है इसका T,
और 9वां अक्षर है इसका ओ। तो दोस्तों अब हमको मिला है कौन कौन सा वर्ड, SPTO। अब इससे हमको अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं अंग्रेजी के। तो हम इससे कितने बनाएंगे शब्द। तो पहला हम बनाते हैं स्टॉप, एक बन गया दोस्तों। उसके बाद दूसरा बनाते हैं स्पोर्ट्स, स्पोर्ट, दूसरा हो गया। अब तीसरा बनाते हैं दोस्तों टॉप्स, 3 हो गया। और चौथा बनाते हैं दोस्तों पोस्ट। तो इस प्रकार से हम 4 बना दिए हैं SPTO से, स्टॉप, स्पोर्ट, टॉप्स और पोस्ट। तो यहाँ पे दिए हैं कि अगर कोई शब्द नहीं बनता तो हमको X में उत्तर देना है, अगर बनता है और 1 से अधिक बनता है तो M में उत्तर देना है। तो हम किसके साथ जाएंगे दोस्तों, M के साथ जाएंगे, ताकि हमारा 1 से अधिक अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बने हैं। तो इसका पहला ऑप्शन में ही M दिया है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जिस प्रकार MXT का संबंध TM से है, उसी प्रकार LSLR का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों इसमें कैसे क्या किया गया है कि MXT का संबंध TM से है, उसी प्रकार हमको SLR का संबंध निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हम इसके यक्स को हटा के और लास्ट वाले अक्षर को हम पहले कर देते हैं और पहले को बाद में कर दिए। तो इस प्रकार से हमारा TM आ गया। और इसमें भी उसी प्रकार करेंगे, बीच वाले अक्षर को हटा के लास्ट वाला पहले कर देंगे और पहले वाला बाद में कर देंगे। तो यहाँ MXT का TM हुआ है और इसमें LSLR का RS हो जाएगा। तो RS हमारे दोस्तों चौथे ऑप्शन में दिया गया है, तो चौथा ऑप्शन इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों एक श्रृंखला दी गई है और इस श्रृंखला में लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है और इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं दोस्तों कैसे क्या किया गया। पहले इस श्रृंखला के पहले में ग्रुप में है D15K और दूसरे ग्रुप में है F12L और तीसरे ग्रुप में है H9M और चौथे ग्रुप में है J6N और पांचवा ग्रुप हमको बनाना है दोस्तों इस श्रृंखला के अकॉर्डिंग। तो हम इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो इसमें D और F, दोस्तों अगर हम D और F को देखते हैं तो यहाँ D के बाद EF +2 हुआ है दोस्तों, +2 हुआ है। और फिर F के बाद जब H हुआ है दोस्तों तो इसमें भी +2 हुआ है और H के बाद फिर J, इसमें भी +2 हुआ है। अब J के बाद हम फिर +2 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, JKL। तो J के बाद जब हम +2 करेंगे तो हमारा L आ जाएगा दोस्तों। और उसके बाद अब
हम यहाँ पर देख लेते हैं 15 को कैसे क्या किया गया है। पहले यहाँ पे 15 है, फिर 12 है और फिर 9 है। तो दोस्तों यहाँ पर -3 हुआ है, यहाँ पर -3 हुआ है। 15 में से 3 हटा दिया तो 12 बचा है। अब 12 में से 3 घटा देंगे हम तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब 9 में से 3 घटा देंगे दोस्तों तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। और 6 में से अब हम 3 घटा देंगे दोस्तों तो क्या बचेगा, यहाँ -3 होगा। तो 3 घटा देंगे 6 में से तो 3 बचेगा दोस्तों। अब ये भी हमारा पूर्ण हो गया दोस्तों श्रृंखला। अब यहाँ के है, KLMN, इसमें तो बराबर +1 होते गया है दोस्तों। इसमें सब में +1 हुआ है और इसमें भी हमको यहाँ +1 हुआ है, यहाँ भी +1 हुआ है और यहाँ भी यहाँ बीच में छूट गया है, इसको इसमें है फिर इसमें है। इसमें सब में +1 हुआ है दोस्तों, +1। तो यहाँ हम जब यन के बाद +1 करेंगे MN तो यहाँ O हो जाएगा, +1 करने पर O हो जाएगा। तो हमारा कौन इस श्रृंखला का एक जो नया ग्रुप है ए हुआ है L3O। तो इसका ये ग्रुप बना है। तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, तो हमारे दूसरे ऑप्शन में दिया गया है L3O। तो इसका हमारा दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी सांकेतिक भाषा में कांचों ने नन्हे का अर्थ है अजय और कंचन, और सुमा लूकू का अर्थ गायत्री है, गायत्री आई है, और डीक तीर काछो का अर्थ है कंचन दरवाजा खोलो। तो बताइए कि इस सांकेतिक भाषा में अजय के लिए कौन सा सांकेतिक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों अजय के लिए कौन से सांकेतिक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो दोस्तों यहाँ कांचों ने नन्हे, तो इसका अर्थ है अजय और कंचन। तो दोस्तों हम कांचो देख लेते हैं। कांचो हमारे इसमें दिया गया है डीक तीर काछो का अर्थ है कंचन दरवाजा खोलो। तो दोस्तों यहाँ काछो से हमको कंचन मिल गया है और हमको अजय का देखना है दोस्तों। तो और कोई शब्द हमें यहाँ ने और नन्हे से नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए हम तय नहीं कर सकते हैं कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि तय नहीं किया जा सकता कि ने होगा कि नन्हे होगा। तो इसलिए हम चौथे ऑप्शन के साथ चले जाते हैं दोस्तों। तो इसका चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले दिन नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।